कहानी शुरू होती है पैसों से। गुड़गांव शहर नहीं बैलेंस शीट है। लगभग 10 साल पहले एक लाइन हवा में छोड़ी गई। गुड़गांव हरियाणा को 60% रेवेन्यू देता है। लाइन सिंपल थी पर असर गहरा। लोगों को लगा हम कमाते हैं, फैसला कोई और करता है। इंफ्रास्ट्रक्चर की हर फाइल चंडीगढ़ जाती थी, अप्रूवल आता था, तब तक सड़क 2 बार टूट चुकी होती थी। तब एक नैरेटिव बना, गुड़गांव रिमोट कंट्रोल से नहीं चलेगा, गुड़गांव का राज गुड़गांव से ही चलेगा। डेवलपमेंट अथॉरिटी की बात हुई। सवाल ये नहीं था कि अथॉरिटी क्यों, सवाल ये था अथॉरिटी किसके पास। कुछ लोग कहते हैं ये सपना था, कुछ लोग कहते हैं ये स्ट्रैटेजी थी, कुछ लोग कहते हैं सीएम बनने का रिहर्सल था। पॉलिटिक्स में नैरेटिव कभी सीधा नहीं होता, वो सीधा दिखता है। फिर जीएमडीए बना। कुछ आईएएस ऑफिसर्स ने मना किया, कहा फ्रैगमेंटेशन बढ़ेगा, पावर कॉन्फ्लिक्ट होगा, पर जीएमडीए फिर भी बना और एक्ट में लिखा गया चेयरमैन होंगे चीफ मिनिस्टर। मतलब रिमोट कंट्रोल गुड़गांव आया, पर रिमोट का बटन चंडीगढ़ में ही रहा। पॉलिटिक्स में दोस्ती और दुश्मनी परमानेंट नहीं होती, पर कंट्रोल परमानेंट होता है। पिछले 1 साल में गुड़गांव के मेयर से ज्यादा न्यूयॉर्क के मेयर का नाम गुड़गांव के अखबारों में छपा। आयरनी देखिए, 25% गुड़गांव जो है वो न्यूयॉर्क जैसा दिखता है। शीशे की बिल्डिंगें दिखती हैं, हाई राइज स्काईलाइन दिखती है, ड्रोन में सुंदर नज़ारा दिखता है। पर 75% गुड़गांव जो है वहाँ पार्क नहीं है, धूप नहीं है, पार्किंग नहीं है। मॉनसून में बुरा हाल होता है, गटर का पानी किचन तक पहुँच जाता है। एक ही पाइपलाइन में पानी भी और सीवर भी। ये शहर 2 हिस्सों में नहीं बटा, ये शहर 2 सोच में बटा है। बाहर से देखो तो शांत दिखता है, अंदर घुसो तो पाताल लो। कभी सोचा है गुड़गांव की कोई भी सड़क सीधी क्यों नहीं है? क्योंकि प्लानिंग कभी सीधी नहीं थी। कच्ची कॉलोनी का कार्टेल है, बिल्डर माफिया का कार्टेल है। एक प्लॉट इधर, एक अप्रूवल उधर, एक एक्सेप्शन यहाँ, एक रिलैक्सेशन वहाँ। मैप पर शहर नहीं बना, नेगोशिएशन पर बना है। हर नया सेक्टर किसी पुराने कॉम्प्रोमाइज पर खड़ा है और हर कॉम्प्रोमाइज एक दिन फ्लड बनकर लौटता है। मन करता है सारा शहर बुलडोजर से तोड़कर दोबारा बना दूं। शहर को अच्छे से दोबारा प्लान करके चंडीगढ़ और न्यूयॉर्क का मिक्स करके शहर बने। पूरा तोड़ना तो अब संभव नहीं, पर जो नया शहर आगे बनेगा उसे अच्छे से प्लान करके बनाया जा सकता है। पर अब नया बनेगा तो प्लानिंग कौन करेगा? इसका आंसर भारत के संविधान में है। प्लानिंग करेंगे जनता के प्रतिनिधि, जो मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी में बैठेंगे। एमसीजी की मेयर, मानेसर की मेयर, 4 एमएलए, 1 एमपी, सोहना, फरूखनगर, पटौदी, हेली मंडी के पार्षद प्रतिनिधि, 162 ग्राम पंचायतों के चुने हुए लोग, जीएमडीए के सीईओ, एमसीजी का कमिश्नर, एचएसवीपी, पीएचईडी, बिजली विभाग आदि विभागों के ऑफिसर्स और एक्सपर्ट्स बैठेंगे। प्लानर्स, मोबिलिटी एक्सपर्ट, एनवायरमेंट एक्सपर्ट, सब एक साथ बैठकर प्लान करेंगे। एमपीसी शहर का दिमाग होता है। शहर तब बनता है जब फैसले मिलकर लिए जाते हैं। अब पहले की तरह नहीं चलेगा कि प्रोजेक्ट अनाउंस हो गया तो एमएलए विधानसभा में रिक्वेस्ट कर रहा है कि मेट्रो को सोहना तक बढ़ा दो। ये फैसला पहले ही एमपीसी की मीटिंग में होगा। एक्सप्रेसवे बन गया पर एमएलए फिर गांव के रास्ते के लिए गडकरी जी को लेटर दे रहा है। इस तरह की सारी प्लानिंग एमपीसी की मीटिंग में बहुत पहले हो जाएंगी। यहाँ फैसला होता है रोड कहाँ से निकलेगी, ड्रेन कहाँ से मिलेगी, हाई राइज कितना उठेंगी, गांव कब शहर बनेगा, ये सब एमपीसी में होगा। तो आइए मिलकर भारत के संविधान में जो लिखा है कि गुड़गांव में एमपीसी होनी चाहिए, मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी होनी चाहिए। लेट्स री इमेजिन गुरुग्राम टुगेदर। वी डिमांड एमपीसी।